दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, साथ ही 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे और 1 बार SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही उनके परिवार के पास पैसे थे। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि इस मुख्यमंत्री का परिवार आज भी मनरेगा में काम करके अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों, भारत में अगर कोई व्यक्ति एक विधायक बन जाता है तो 7 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है। इतना लूटपाट करता है, इतना करप्शन करता है कि उसकी 7 नस्लें बैठ करके आराम से खाना खाती है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि वह मुख्यमंत्री कौन है जिनका परिवार आज मनरेगा में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। दोस्तों, यह भारत के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के भोला पासवान शास्त्री की कहानी है। दोस्तों, उनका नाम तो भोला पासवान था, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया था। इस वजह से इनके नाम में शास्त्री जुड़ गया और इनका पूरा नाम भोला पासवान शास्त्री हो गया। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री इतने ईमानदार थे कि उनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जा सकती है। भोला पासवान शास्त्री 1 बार नहीं बल्कि 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही 1 बार केंद्र में केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्री भी रहे और उनको 1 बार SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला था। दोस्तों, ये बिहार के पुरुलिया जिले के बैरगाछी गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, यह मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी बैलगाड़ी से ही अपने गांव जाते थे और जब अपने गांव जाते थे और गांव के लोग कहते थे कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, गांव की सड़क को बनवा दीजिए, तो वह कहते थे कि मैं अपने दामन के ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाना चाहता। अगर मैं अपने गांव की सड़क को बनवा दूंगा तो लोग कहेंगे कि यह अपने गांव की सड़क को बनवाए हैं और अन्य जिलों की सड़क को नहीं बनवाए हैं। तो दोस्तों, इसलिए उन्होंने अपने गांव की सड़क तक को नहीं बनवाया ताकि उनके ऊपर कोई दाग न लग जाए। ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने नौकरी पर रखा, ना ही किसी तरीके की ठेकेदारी दी। दोस्तों, यह पहली बार फरवरी 1968 से जून 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि गठबंधन में यह सरकार बनी थी और 3 महीने में ही यह सरकार गिर गई। दोस्तों, दूसरी बार जून 1969 से लेकर जुलाई 1969 तक यानी सिर्फ 13 दिनों के लिए उनकी सरकार बनी। दोस्तों, तीसरी बार जून 1971 से लेकर के जनवरी 1972 तक यानी टोटल 222 दिन यह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि इनका अंतिम संस्कार कर सके, इसलिए वहां के जो DM थे, मृत्यु के बाद उन्होंने उनका पूरा खर्च उठाया था और परिवार के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि परिवार के लोग उनकी मिट्टी को अपने गांव लाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। और सरकार के लोगों ने भी इतनी लापरवाही दिखाई थी कि उनके शव को उनके घर तक नहीं भेजा था। आज उनके परिवार के लोगों से बात करने पे वह लोग बताते हैं कि वह लोग बहुत कष्ट और पीड़ा में हैं। आज वे लोग किसी तरीके से मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। उनका घर टपकता रहता है। मात्र एक इंदिरा आवास के तहत उनको आवास मिला है और उसी आवास में उनका परिवार अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर यह दलित समाज के मुख्यमंत्री न होकर के अगर इतनी ईमानदारी छबे कि किसी और समाज के मुख्यमंत्री होते तो आज पूरा भारत उनको जानता, पूरा भारत उनको सलाम करता। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और बिहार के इतने ईमानदार मुख्यमंत्री का कहीं भी जिक्र नहीं होता। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।